एसडीएम देवबंद मदरसों की जांच लगातार कर रहे हैं। कल से इन्होंने सर्वे का ये काम किया है। ये दारुल उलूम अशरफी देवबंद में ही आया। पहले भी मैं इस मदरसे में आ चुका हूँ और यहाँ पर ये सारी पूछताछ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मदरसे का संचालन करने वाली संस्था का नाम क्या है? इतना यूनिवर्सल वेलफेयर स्थापना वर्ष क्या है? 2015। तो सर क्या क्या कितने बिंदुओं पर आप जांच कर रहे हैं सर? ये शासन का प्रारूप है 12 बिंदुओं का है प्रारूप। इसमें ये है कि मदरसे का संचालन करने वाली संस्था का नाम क्या है, मदरसे का क्या नाम है, उसकी कब स्थापना हुई है, उसकी मतलब संपूर्ण विवरण क्या है, मतलब निजी है, किराए पे है, अपना जो है, कितने छात्र हैं, उसकी पेयजल व्यवस्था क्या, पानी वानी की व्यवस्था लोगों के यहाँ है नहीं है, छात्र छात्रा दोनों की हैं, खाली छात्र हैं, क्या स्थिति है, कुछ शिक्षक वगैरह कितने हैं, पूरा इस तरह का एक जो है बनाया गया है। और ये पूरा सत्यापन करके रिपोर्ट जो है जिलाधिकारी महोदय को 5 अक्टूबर तक हमको भेजना है। आय का स्रोत भी चेक करना है सर। इसमें आय का स्रोत क्या है इन बिंदुओं में? 12 इसमें बिंदु। हाँ आय का स्रोत है, एक बिंदु ये भी है इसमें आय का स्रोत क्या है। वैसे ज़्यादातर लोग तो चंदे से ही बताते हैं इस समय। चंदे से ही बता रहे हैं। तो मतलब मेन मुख्य बिंदु ये है कि स्ट्रेंथ कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आय का स्रोत कहाँ से है। मान्यता प्राप्त का एक बहुत बड़ा सवाल चल रहा है एसडीएम साहब, तो आप मान्यता कैसे चेक कर रहे हैं? मान्यता इनकी जो है ये तो है ही, ये खुद ही बताते हैं हमारे कोई मान्यता नहीं है, बता रहे हैं, खुद ही एक्सेप्ट करते हैं लोग कि हमारी अपनी संस्था है, अपनी चल रही है, हम लोग किसी मान्यता प्राप्त ये नहीं संस्था है। है। हमारे यहाँ मान्यता अल्पसंख्यक विभाग की है, वो तो रजिस्टर्ड है, उनकी यहाँ सूचना है जिनकी मान्यता है, तो खुद ही उन्हीं मदरसों का सत्यापन हो रहा है जिनकी मान्यता प्राप्त नहीं है। तो ये भी मान्यता प्राप्त मदरसा नहीं है? जी जी, ये मान्यता प्राप्त नहीं। ये दिखा रहे हैं कि ये ट्रस्ट है जिसके ये अंदर ट्रस्ट में है, इदारा इकरा चल रहा है। यूनिवर्सल वेलफेयर ट्रस्ट, इसके माध्यम से ये मदरसा चला रहे हैं। आपका भी मान्यता प्राप्त नहीं है? जी, बस इसी के अंडर में चल रहा है। इसी के अंडर में चल रहा है। हाँ, ये यहाँ पर जो सर्वे है ये एसडीएम कर रहे हैं, लगातार पूछताछ कर रहे हैं। स्टूडेंट्स क्लास देखी, नीचे भी देखा है और अब इसमें रिपोर्ट शासन को जाएगी 5 अक्टूबर तक। सर ये बता सकते हैं ऐसे कितने मदरसे हैं अभी जिनकी आपको जांच करनी है? अभी मैं समझता हूँ तहसील देवबंद में 100 से ज़्यादा मदरसे होंगे ऐसे जिनकी क्या नाम मान्यता प्राप्त है। जो मान्यता प्राप्त नहीं जी जिनकी अभी जांच करनी जी है। जी जी, क्योंकि यहाँ देवबंद कस्बे में भी काफ़ी हैं और देहातों में भी हैं। देहात में भी काफ़ी हैं, तो कुल मिलाकर 100 से ज़्यादा एसडीएम देवबंद बता रहे हैं 100 से ज़्यादा मदरसे हैं जिनकी इन्हें अभी जांच करनी है। ये मदरसे की पूरी परिसर को ये देख रहे हैं। जो 12 बिंदु हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि छात्र किस तरीके से रह रहे हैं, बिल्डिंग इलीगल है या नहीं है, सारे तमाम कागजात चेक करने के बाद शासन को ये रिपोर्ट जाएगी और उसके बाद शासन ये निर्णय लेगा कि इन मदरसों पर क्या दिशा निर्देश आते हैं। सर्वे के बाद क्या कार्रवाई करनी है या इन्हें मान्यता देनी है, क्या इनके लिए गाइडलाइन होगी, ये सरकार तय करेगी। जिस मदरसे में ये जांच चल रही है यानी कि सर्वे चल रहा है, एसडीएम देवबंद सर्वे कर रहे हैं, वो मान्यता प्राप्त नहीं है। खुद ही उसके जो मामलीन हैं उन्होंने माना है कि उनका मदरसा उनकी एक वेलफेयर संस्था है, इकरा वेलफेयर सोसाइटी, उससे उन्होंने ये मदरसा खोला हुआ है, लेकिन किसी मदरसा बोर्ड से इसकी मान्यता नहीं है। जो गैर मान्यता प्राप्त और मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उन्हें देखने से कोई अंतर नज़र नहीं आएगा। मदरसे तमाम ऐसे होते हैं, आप देख रहे हैं ये सफ़ेबंदी भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, अपना जो भी इस्लामिक सब्जेक्ट है इनका उसको पढ़ रहे हैं। इस क्लास में भी आप देख रहे हैं कि इस तरीके से क्लास चल रही है। यहाँ पर हॉस्टल भी है इसमें ऊपर, और कुल मिलाकर ऐसे 100 मदरसे पूरे देवबंद में आप अगर देखेंगे ये मदरसे चंदे के आधार पर चल रहे हैं। और इन 12 बिंदुओं में सारी चीज़ें तो महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा है कि सोर्स, आय का सोर्स क्या है। वो आय का सोर्स है कि पैसा कहाँ से आ रहा है। इस मदरसे के जो मौलाना हैं, मौलाना सालिम अशरफ काज़मी हैं, ये उनका ऑफिस है। लेकिन मैं बाहर से भी तस्वीरें दिखाऊं, देवबंद की ये तस्वीरें हैं। कुल मिलाकर ऐसे कई मदरसे हैं। एक सामने भी मदरसा बताया जाता है जो अलग अलग तरीके से कई टीमें बनाई गई हैं, जिसमें तहसीलदार को भी शामिल किया गया है, शिक्षकों को भी शामिल किया गया है, क्योंकि 100 मदरसे हैं। 5 अक्टूबर तक देनी है पूरी रिपोर्ट। ये दारुल उलूम अशरफिया देवबंद मदरसा जिसकी जांच चल रही है, जो मान्यता प्राप्त नहीं है, ये गैर कानूनी है ये माना जाता है। लेकिन अब दिशा निर्देश क्या देगी सरकार, उस पर प्रशासन का अगला कदम डिपेंड होगा। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा,
देवबंद न्यूज़ नेशन।